महाराज श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। सादर शिव घिनाई अब माथा और नो बिसदो राम गुण गाथा। दीख मथुरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाजी बधावा। जय हो मंजुल मंगल राजा महाराज रामचंद्र महाराज की जय हो, जय हो। ये अयोध्यापुरी में राम जी का जन्म हुआ और राम जी का ब्याह हुआ, तो अयोध्या की इतनी ज्यादा सजावट नहीं हुई। आज कौन सा उत्सव होने जा रहा है, जो कि बंधन बाल ध्वजा पताका तोरण ये सभी लगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के बाजा भी बज रहे हैं और सभी कोई कहते हैं कि राजा महाराज की जय हो जय हो। तो इसका क्या कारण है? काय बेटा, काय क्या की है? जयकारी काहे की हो रही है? मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं? नहीं अपने जो महाराज श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, है। राज दरबार के माध्यम से घोषणा किए हैं कि आज की रात्रि व्यतीत होने उपरांत प्रातः काल श्री राम को इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। बस राम राज की खुशी में सारी अयोध्या की इस तरह से सजावट की गई। राम राजा हो रहे हैं, राम राजा हो रहे हैं, अवश्य महाराज राम ने राजा हो रहे हैं, राम राजा हो रहे हैं। अरे बड़े माता, हे ब्रह्मदेव, ये कितना जल्दी कार्य हो जाए कि राम न राजा हो के हमारे भरत राजा हो जाएं। हे ब्रह्मदेव, कितना जल्दी ऐसा कार्य हो जाए। अबे जा रही हूँ, कछु पे कछु उपाय तो करूंगी कि भरत राजा बन जाए। भरत मातु पही गई बिलखानी। भरत मातु पही गई बिलखानी। कायन मन हसी कह हसी रानी। कान मन हसी कह हसी। आओ प्रियदासी मंथरा, आज तो तुम्हारे मुख की आकृति कुछ बदली बदली सी लग रही है। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तू क्यों बाल बिखेरी है। जो रोए रही है शगुन समय, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है। सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है। ऐसा लग रहा है कि तू मेरी सेवा करने के लिए आ रही थी, तो रास्ते में कहीं बेटा लक्ष्मण तुझे मिल गए, तुझसे कुछ ज्ञान की कथा कहे। तू उनके कहने को नहीं मानी, वही तेरे गाल में दो चार तमाचे दिए हैं, इसीलिए तेरे गाल कुप्पा जैसे फूले हैं। कत सिख दे हमें को माई। गाल करब के ही कर बल पाई। ये माई हमें कौन शिक्षा दे सकता है, और मैं किसके बल को पाकर मैं अपने ये गालों को कुप्पा के समान फुलाऊंगी। अरे आज तो राम को छोड़कर और किसे कुशल है, जिन्हें कि राजा महाराज अयोध्या का राज तिलक दे रहे हैं। थोड़ा आप बाहर तो निकलिए और अयोध्या की शोभा को देखिए कि कितनी सुंदर सजावट हुई है। जिस सजावट को देखकर जो हमारा ये बूढ़ो मन है ना, ये भी शोभायमान होता, जो आपके पुत्र
पुत्र भरतलाल हैं वो तो विदेश में पड़े हुए हैं। आप क्या सोचती हैं कि राजा महाराज हमारे सेवा के बस में हैं? निद्रा और सेज बड़ा प्रिय लग रहा है, पर राजा महाराज की जो कपट भरी चतुरता है ना, उसे तो आप जानती नहीं हो। पुनिया से कबहू कहसी घर फोरी। खामोश हो जा दासी। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मति मारी है? जो सुंदर स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। गर आज से ऐसे वचन कहे तो ये जिह्वा तेरी खिंचवा लूंगी। अगर सच में है कल राज तिलक तो मुँह मांगा बर को दूंगी। निकल जा। घर की फोड़ने वाली मंथरा सत्य ही कहते हैं। काने खोरे कुबरे ये सदा ही कुचाली होते हैं। उस पर भी स्त्री की जात यदि दासी का पद मिल जाए तो कहना ही क्या है। हे प्रियवादिनी, आओ मेरे समीप आओ। मैं तो तुझे अच्छी शिक्षा दी हूँ। ये ब्रह्मदेव जानते हैं मैं तुम्हारे ऊपर कभी स्वप्न में भी क्रोध नहीं करती। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। फिर राम तो मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं। उन्हीं के राज तिलक में तेरे मन में क्षोभ कैसे प्राप्त हो रहा है? ये कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। ए महारानी जी, महारानी जी, हमारी तो जितनी आशाएं थी ना वो तो सब एक ही बार में पूरी हो चुकी हैं। अब अपने मुख में मैं दूसरी जिभ्या लगाऊंगी तब मैं आपसे अब बातें करूंगी। हाँ, पर जो मेरा ये कपार है ना ये तो फोड़ डालने जोग है महारानी जी, क्योंकि मैं तो आपके हित की बात कहती हूँ तो और आपको दुख लगाता है। पर आपके सामने जो आकर दो चार बातें झूठी दो चार बातें सच्ची बताते हैं वही तो आपको प्रिय लगते हैं, और मैं आपके हित की बात कहती हूँ इसी से मैं आपको कड़वी सी लगती हूँ। हाँ ठीक है महारानी जी, अब मैं भी वही बातें आपके सामने करूंगी जो कि सब ठकुर सुहाती बातें करते हैं। नहीं तो दिनों रात ऐसे मौन बैठी रहूंगी, हमें क्या करना। हाँ, चादर पुनि पुनि पूछत योगी, सबरी गान मृगी जनमोही। दासी मंत्रा, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं मोहित हो रही हूँ। मेरा मन तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। किस तरह से? जैसे कि जब जंगल में रहने वाले भील समाज के लोग नृत्य करते हैं, अपनी शैली में गीत गाते हैं, तो उनके सुंदर संगीत को सुनकर मृगी और मृगा मोहित हो जाते हैं। उसी तरह है। तो मैं पूछो मैं कहत डेराऊं, धरी मोर घर फोरी नाऊं। महारानी जी, आप तो मुझसे पूछ रही हैं, परंतु अब मैं आपसे कहने में डर रही हूँ, क्योंकि आप मेरा क्या नाम रख ली हैं कि घर की फोड़ने वाली दासी मंथरा, इसलिए मैं आपसे अब कहने में डर रही हूँ। जर तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूधहु करी उपाय बरबारी। पर महारानी जी, अरे जो आपकी सवत कौशल्या है ना वो तो आपके अब जड़ को उखाड़ना चाहती है, इसलिए कोई उपाय करके अच्छी मजबूत बारी तो रूंध लो बारी। हाँ, मैं तो आपकी हित की बात कह रही हूँ। विदेह